हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो यूपीपीसीएस आर ओ का जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को होने वाला है। 11 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। फरवरी, ठीक है। आर ओ का जो आर ओ आर ओ ए आर ओ का जो एग्ज़ाम है वो लगभग 11 फरवरी को होने वाला है। तो इसी से संबंधित जो हमारा जो टॉपिक होगा, हम इससे पहले आपको जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो टॉपिक हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हम लगभग 40 शब्दों के बारे में हमने देखा था। उसी से संबंधित हमारा जो पार्ट टू है, ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लगभग 40 शब्दों को देखेंगे, ठीक है। 40 शब्दों को देखेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है और इसका यूपीपीसीएस आर ओ में क्या महत्व है। इसीलिए ही मैंने ये शब्द टॉपिक चुना है, जिससे मैंने आपको बताया था कि ये किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है, जैसे कि आप अगर मान लो ए स्थान से किसी एक इंसान ने एप्लीकेशन लिखी है बी के लिए, ठीक है। इसने एप्लीकेशन लिखी है बी के लिए, ठीक है। पेज का जो दायरा है वो बहुत छोटा है, एक पेज में अपनी सारी बातों को कहना है और इस पेज के माध्यम से इसे सारी बातें बतानी है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए हम केवल एक शब्द प्रयोग कर दें, तब भी हम लॉन्ग बात को शॉर्ट में कह सकते हैं, सही। तो इसीलिए ही इस टॉपिक का इस सिलेबस से बहुत ही महत्व है। तो आइए हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। हमारा ये पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लगभग 40 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे शब्दों को देखेंगे। तो आइए बात कर रहे हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो जैसे कि आपको इसके शब्दों से ही पता चल रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, ठीक। जैसा कि मैंने कल ही बताया था, अगर मैं आज की बात करूं एक उदाहरण के तौर पे, जिसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहते हैं। जैसे जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी किसी बात बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर कहें तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा, जिसका नाम है अतिशयोक्ति, ठीक है। जिसका नाम है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति, ठीक है। जिसका नाम है अतिशयोक्ति, ठीक है। जिसका नाम है अतिशयोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जो मीठा बोलता हो उसे बोलते हैं, जो जो मीठा बोलता हो उसे कहते हैं उसे बोलते हैं मिताक्षारी, मिताक्षासी, ठीक है। मिताक्षरी, ठीक है। मिताक्षरी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, मिताक्षरी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो इसने इंद्रियों को जीत लिया हो। नेक्स्ट हमारा होगा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात उसे हम कहते हैं इंद्रजीत, इंद्रजीत,
इंद्र जीत, ठीक है, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहते हैं हम इंद्रजीत। पक्ष की पहली तिथि को कहा जाता है, किसी माह की पक्ष की जो पहली तिथि हो, पक्ष की पहली पहली तिथि को कहते हैं, तिथि को कहते हैं प्रतिपदा, प्रतिपदा, प्रतिपदा। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं प्रतिपदा, ठीक है। जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो, उसे कहते हैं स्थाई, स्थाई, स्थाई। जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहते हैं, एक शब्द में बोले तो उसे कहेंगे हम स्थाई। एक शब्द में उसे व्यक्त करने के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे अस्थाई, स्थाई, ठीक है। उससे हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? स्थाई। जो हमेशा रहे उससे हम करेंगे शब्द प्रयोग स्थाई। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जो जिसके प्रति गहरा लगाव हो, ये शब्द जिसके प्रति गहरा लगाव हो, ये शब्द मैंने आपको शायद मुझे लग रहा है, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे कहते हैं अनुरक्त। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे कहते हैं अनुरक्त, ठीक है। तो ये शब्द रिपीट हो रहा है, जिसके प्रति गहरा लगाव, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे कहते हैं अनुरक्ति, 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 ठीक है। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे कहते हैं अनुरक्ति, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे कहते हैं अनुरक्ति, उससे क्या कहते हैं? अनुरक्ति, ठीक है। उसे कहते हैं अनुरक्ति। जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो लिखना पढ़ना जानता है उसे कहते हैं साक्षर, उसे क्या कहते हैं? साक्षर, ठीक है। जो लिखना पढ़ना जानता हो, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। उसे क्या कहेंगे? साक्षर, साक्षर, ठीक है। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु। उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिससे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे कहते हैं सदाव्रत, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? सदाव्रत, सदाव्रत, ठीक है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसे कहते हैं सदाव्रत। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य
हो उसे बोलते हैं, जो देखने योग्य हो उसे बोलते हैं दर्शनीय। उसे क्या बोलते हैं? दर्शनीय। दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसे बोलते हैं दर्शनीय। समान रूप से ठंडा और गर्म क्षेत्र जो हो, समान समान रूप से ठंडा ठंडा और गर्म गर्म क्षेत्र को कहते हैं, समान रूप से ठंडा और गर्म क्षेत्र को कहते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण, ठीक है। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? शीतोष्ण, ठीक है। समशीतोष्ण का मतलब होता है कि जहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों का वातावरण हो उसे बोलते हैं समशीतोष्ण, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण, ठीक है। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने आकाश को चूमने वाला जो होगा उसे हम कहते हैं गगनचुंबी। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाले व्यक्ति को कहते हैं हम गगनचुंबी। जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर, नेक्स्ट क्या होगा हमारा? जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्बोध, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध। जिसे दूर करना कठिन हो, सॉरी दुर्विनार होगा, ठीक है। उसे दुर्विनार, ठीक है। दुर्विनार। जिसे दूर करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्विनार, सही है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को कहते हैं हम सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम कहते हैं सार्वभौमिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को कहते हैं हम सार्वभौमिक। क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को कहते हैं हम सार्वभौमिक, ठीक है। जो पहले कभी ना सुना हो, जो पहले कभी ना सुना हो इसे बोलेंगे अश्रुतपूर्व, ठीक है। जो पहले कभी ना सुना हो उसे बोलेंगे अश्रुतपूर्व बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? अश्रुतपूर्व, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? अश्रुतपूर्व। नेक्स्ट जो हमारा होगा गोद लिए हुए को कहा जाता है गोद लिए हुए किसी बच्चे को कहा जाएगा दत्तक। गोद लिए हुए किसी पुत्र को कहा जाएगा दत्तक। गोद लिए हुए किसी पुत्र को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा दत्तक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा सीने के बल चलने वाले को कहते हैं, सीने के बल चलने वाले को बोलते हैं उरक, ठीक है।
सीने केवल चलने वाले को बोलते हैं उरग। जैसे सांप, ठीक है, जैसे सांप, स्नैक, ठीक है, जैसे सांप, सही। सीने केवल, सीने के, सीने के, सीने के बल चलने वाले को कहते हैं, उसे बोलते हैं उरग। उससे क्या बोलेंगे? उरग, ठीक है। ये उरग लिखा है, ना कि खा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? उरग, ठीक है। जो वेतन लिए बिना कार्य करें, नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो वेतन, वेतन लिए बिना कार्य करे, उसे बोलते हैं अवैतनिक। उसे क्या बोलेंगे? अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक, अवैतनिक, ठीक है, अवैतनिक। जो वेतन लिए बगैर काम करे, उसे हम बोलेंगे वैतनिक, अवैतनिक, सॉरी, अवैतनिक, ठीक है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जीवन के एक अंश को लेकर, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया जो काव्य, जो काव्य, उसे कहेंगे खंड काव्य, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम? खंड काव्य। जीवन के किसी एक अंश को लेकर लिखे गए काव्य को हम कहते हैं खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी और गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वह स्थान वह स्थान जहाँ सर्दी और गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, उसे बोलते हैं वातानुकूलित। उसे क्या कहेंगे हम? वातानुकूलित, से। वह स्थान, नेक्स्ट जो हमारा होगा, वह स्थान जहाँ, वह स्थान जहाँ सर्दी और गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, उसे हम बोलते हैं वातानुकूलित। वह स्थान जहाँ सर्दी, सर्दी, सर्दी और गर्मी, 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 गर्मी को नियंत्रित, नियंत्रित, नियंत्रित किया गया हो, किया गया हो, उसे क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं वातानुकूलित, ठीक है। उसे बोलते हैं वातानुकूलित। जो व्यक्ति या जो 2 बार जन्म लेता हो, उसे बोलते हैं द्रज, ठीक है, द्रज, ठीक है, द्रज। कमेंट करके आप सभी लोग बता सकते हैं कि द्रज एक ऐसा जीव या प्राणी है जिसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि द्रज हम किसे कहते हैं, सही। नेक्स्ट पार्ट में हम द्रज बता देंगे आपको कि द्रज कौन सा जीव है जिसे हम द्रज की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा यशवी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, फैल गया हो,
उसे बोलते हैं यशवी। उसे क्या कहेंगे? यशवी। ठीक है, उसे बोलेंगे यशवी। ठीक है, उसे बोलेंगे यशवी। ठीक है, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो उसे हम क्या कहेंगे? यशवी। जिसे बाहरी नेक्स्ट जो हमारा होगा, जैसे जिसे जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे हम कहेंगे कूप मंडूक। उसे हम क्या कहेंगे? कूप मंडूक। कूप कूप मंडूक। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कूप मंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे हम कहेंगे कूप मंडूक। जिसे भुलाया ना जा सके, जिसे नेक्स्ट जो हमारा होगा, जिसे भुलाया ना जा सके। ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके उसे हम कहेंगे अविस्मृति। ठीक है, अविस्मृति। स्मृति, अविस्मृति। ठीक है, अविस्मृति। ठीक है, जिसे भुलाया ना जा सके उसे हम कहते हैं अविस्मृति। जिसे भुलाया ना जा सके उसे हम कहेंगे अविस्मृति। उसे हम क्या कहेंगे? अविस्मृति। ठीक है, उसे हम कहेंगे अविस्मृति। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई दे उस स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ पृथ्वी और आसमान मिले हुए दिखाई दे उसे हम कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई दे उसे हम कहते हैं जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई दे, मिले हुए दिखे। ठीक है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखे उसे हम कहते हैं क्षितिज। उसे हम क्या कहेंगे? क्षितिज। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? क्षितिज। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? क्षितिज। ठीक है, उसे हम क्षितिज कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा, सही है, जो बिना बुलाए आए, जो बिना बुलाए आए, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अनाहुत। अनाहुत। ठीक है, अनाहुत। जैसे कुछ मेहमान जो होते हैं वो आपके घर जब आते हैं तो एक बार कॉल पे बात कर लेते हैं और अपना टाइम बता देते हैं कि हम इस तारीख को आते हैं। भाई कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जो बिना तारीख को बताए आते हैं, तो उसे हम कहेंगे अनाहुत। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अनाहुत। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो बीत चुका हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अतीत। उसे कहेंगे अतीत। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अतीत। जो बीत चुका हो उसे कहते हैं अतीत। जो दूसरों का भला करता हो, नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो दूसरों का भला करता हो उसे बोलते हैं परार्थी। परार्थी, उसे क्या कहेंगे? परार्थी। ठीक है, जो दूसरे का भला करता हो उसे बोलते हैं परार्थी। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जिसके समान कोई और ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय।
द्वितीय, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहेंगे हम अद्वितीय। उसे क्या कहेंगे हम? अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय। उसे हम कहते हैं अद्वितीय। नेक्स्ट जो हमारा है, जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसे हम दो शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। उसे हम दो शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसे हम ऊषर या बंजर कह सकते हैं। पहला होगा बंजर, ठीक है, बंजर। जिस जमीन पे कुछ भी ना उगता हो, बंजर। फिर होगा ऊषर, ऊषर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होगा ऊषर, ठीक है। तो जिस भूमि में कुछ भी ना उगता हो उसे हम दो शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं, जिसका नाम है ऊषर या बंजर, ठीक है। ऊषर या बंजर, ठीक है। हर समय देर से काम करने वाले को, नेक्स्ट जो हमारा होगा, हर समय काम को लेट करने वाले को, हर समय काम को लेट करने वाले को हम कहते हैं दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री। उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घसूत्री। जो व्यक्ति अपने काम को हमेशा लेट करता हो उसे हम कहेंगे दीर्घसूत्री। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जहां पहुंचा ना जा सके। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जहां पहुंचा ना जा सके उसे हम कहते हैं अगम। अगम, ठीक है। अगम बोलते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम केवल जाने की कल्पना मात्र कर सकते हैं परंतु वास्तविकता नहीं दिखा सकते हैं, उसे हम कहते हैं अगम। जैसे कि मान लो कि एक समुद्र है, उसकी गहराई कितनी है इसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं परंतु उसे हम माप नहीं सकते हैं, उसे ही हम अगम कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे बोलते हैं अगोचर। ये शायद मैंने करा दिया, ठीक है। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले को, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले को, एक स्थान पर जो टिक के ना रहे उसे हम कहते हैं यायावर। जो व्यक्ति एक स्थान पर रह के कोई काम ना करे उसे हम कहते हैं यायावर। उसे हम क्या कहेंगे? यायावर। तो जो नेक्स्ट हमारा होगा, तो वो उसे हम बोलेंगे जो सबका भला चाहता हो। नेक्स्ट हमारा क्या हो? जो सबका भला चाहता हो उसे हम कहते हैं हितैषी। उसे क्या कहेंगे हम? हितैषी। जो सबका भला चाहता हो उसे हम कहते हैं हितैषी। जो सबका भला चाहता हो उसे बोलते हैं हितैषी। उसे क्या बोलेंगे? हितैषी। सबका भला चाहने वाले को कहते हैं हम हितैषी। हितैषी शब्द को हम बोल सकते हैं कि ये सभी का भला चाहने वाला व्यक्ति है। इतना लंबा शब्द ना लिखकर
हम केवल एक शब्द से व्यक्त कर सकते हैं कि ये हितैषी है। हितैषी बोले तो सबका भला चाहने वाला, ठीक है। जिस स्त्री के पति और पुत्र ना हो, जिस स्त्री के पति और पुत्र ना हो, उसे हम एक शब्द में व्यक्त करें तो अबीरा कह सकते हैं। अबीरा कह सकते हैं। जिस स्त्री का पति और पुत्र ना हो उसे हम अबीरा कह सकते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम कह सकते हैं अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे हम बोलते हैं अप्रमेय, ठीक है। उसे हम बोलते हैं अप्रमेय, ठीक है। उसे हम बोलते हैं अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम बोलते हैं अप्रमेय, ठीक है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, ठीक है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। उसे हम बोलते हैं अनुपम, ठीक है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे हम बोलते हैं अनुपम। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसे हम बोलेंगे उत्तर और पूरब की दिशा के मध्य के कोण को कहते हैं। उत्तर और पूरब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम किस शब्द से व्यक्त कर सकते हैं। उत्तर और पूर्व के मध्य बने कोण को कहते हैं ईशान। उत्तर और पूरब के मध्य जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं ईशान, ठीक है। उत्तर और पूरब के मध्य बने कोण को हम ईशान कहते हैं, जबकि पूरब और दक्षिण के मध्य बने कोण को हम वायव्य बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, आग्नेय बोलते हैं, सही है, आग्नेय बोलते हैं। पूरब और दक्षिण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। ईशान ये जो नक्शा बन रहा है इसे ईशान बोलते हैं, ईशान से। नेक्स्ट जो होगा आग्नेय होगा, ठीक है, आग्नेय होगा। नेक्स्ट जो होगा आग्नेय होगा, और ये जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, वो होगा ये क्या है, ये बाद में हम आपको बताएंगे, फिलहाल अभी इतना देख लीजिए, ठीक है। तो उत्तर और पूरब के मध्य दिशा को हम ईशान बोलते हैं, जबकि पूरब और दक्षिण दिशा के कोण को हम आग्नेय बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसे बोलते हैं जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता हो। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम कहते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भ वेत्ता, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, भूगर्भ वेत्ता, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, भूगर्भ वेत्ता, ठीक है, भूगर्भ वेत्ता, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, भूगर्भ वेत्ता, ठीक है। जिसे बुढ़ापा ना आया हो, जिसे बुढ़ापा ना आया हो उसे हम एक शब्द में व्यक्त करेंगे। जिसे बुढ़ापा ना आया हो उसे हम एक शब्द में व्यक्त करेंगे, जिसे कहते हैं हम अजर, ठीक है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आया हो उसे हम कहते हैं अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आया हो उसे हम व्यक्त करेंगे अजर,
उसे हम किस शब्द से व्यक्त करेंगे? अजर। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसे बोलते हैं अपराध के लिए, अपराध, अपराध के लिए, किए, की गई, ग्लानि को, ग्लानि को कहते हैं हम आत्मग्लानि, ठीक है। उसे हम बोलते हैं आत्मग्लानि, ठीक है, आत्मग्लानि, ठीक है, आत्मग्लानि। अपराध के लिए की गई ग्लानि को हम व्यक्त करेंगे आत्मग्लानि शब्द से। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने ये लगभग 40 और 45 शब्द को यहाँ पे देखा था। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है, वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने लगभग 42 से 45 शब्दों को देखा है, तो ये काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और आप लोगों के लिए जो भी एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस से, यूपी पीसीएस का या फिर यूपी आरओ का हुआ, या फिर एमपी पीसीएस का हुआ, या आरएएस का हुआ, या फिर XYZ, आपको किसी भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है और जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उनमें सभी कुल मिला के सभी एग्ज़ाम में ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके संबंध में मैं लगभग 5 वीडियो अपलोड करूँगा। और हर एक वीडियो में, हर एक पार्ट में मैं लगभग 40 से 45 शब्दों को देखूँगा, जिसमें लगभग कुल मिला के मैं लगभग 200 के से कम शब्द या फिर 200 करीब शब्द मैं आप लोगों को दूंगा। और 200 शब्दों में से मुझे ऐसा यकीन है कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, तो इन 200 शब्दों में से ही कहीं ना कहीं आपको 2 या 3 शब्द मिल जाएंगे, और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2-3 नंबरों का जो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा वो हिंदी पढ़ने से ही होगा, सही है। अगर हम आरओ की बात करें तो उसमें लगभग 60 नंबर की जो हिंदी आ रही है। 60 नंबर में से अगर हम सारे टॉपिक्स को, मात्र 6 टॉपिक हैं, अगर हम उसे अच्छे से तैयार करके जा रहे हैं, तो उसमें लगभग मैं मान रहा हूँ लगभग 52 से 55 जो कुल आंसर है ना, उसके सटीक आंसर आप दे के आएंगे अगर अच्छे से पढ़ाई की है तब, ठीक है। तो ये वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।